सात समुंदर पार रामायण के मंचन की ये झलक लाओस की धरती से आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओस की राजधानी वियंतियान में हैं। लाओस में पीएम मोदी दो देशों की संस्कृति के इस अद्भुत संगम के गवाह बने। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने रामायण के लाओ संस्करण की शानदार परफॉर्मेंस देखी। बता दें कि लाओस की रामायण वाल्मीकि की कथा से गहराई से प्रभावित है, लेकिन इसका मूल हिंदू प्रभाव समाप्त हो गया और इसमें लाओस के इतिहास और जीवन शैली का असर दिखाई देता है। लाओस में इसे फलक फराम या फ्रा लाक फ्रा राम के नाम से जाना जाता है। दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण सदियों पहले पहुंची थी। वैसे तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे लगभग सभी दक्षिण एशियाई देशों में बौद्ध धर्म की मौजूदगी सबसे ज्यादा है, लेकिन इन देशों में रामायण की कथा बौद्ध प्रभाव के साथ सदियों से मौजूद है। ये दिखाता है कि महान हिंदू महाकाव्यों में से एक रामायण की कथा जिस तरह से भारत और लाओस समेत दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ती है, दुनिया का कोई दूसरा ग्रंथ ऐसा करता नहीं दिखता है। इसी तरह श्री राम और रामायण का प्रभाव मुस्लिम आबादी बहुल इंडोनेशिया में भी दिखाई देता है। इंडोनेशिया में आबादी के एक बहुत बड़े समूह का मानना है कि इस्लाम जहां उनका धर्म है तो वहीं रामायण उनकी संस्कृति। यहाँ लोग 9वीं सदी में लिखी जैवनीज वर्जन ऑफ रामायण को मानते हैं। इंडोनेशिया में इस्लाम धर्मावलंबियों की बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ का रामायण जो है वो लोगों में रचा है, बसा है। और वहाँ पर एक काकवीन ग्रंथ है जो जैसे भारत में वाल्मीकि कृत रामायण है और वो कावी भाषा में है। आपको ये मैं बताऊं कि राम के जन्म से लेकर के और स्वर्गारोहण तक की समस्त कथाएं इंडोनेशिया में रामलीला के रूप में वहाँ पर दिखाई जाती है। इंडोनेशिया के जावा में प्रम्बनम मंदिर में सेंद्रातारी रामायण लगभग साल भर चलती है। ये राम कथा पर आधारित बेले डांस यानी नृत्य नाटिका है। इसमें सीता हरण, मारीच मरण जैसे दृश्य देखने को मिलते हैं। इसमें एक बार में सैकड़ों कलाकार भाग लेते हैं। कभी कभी तो कलाकारों की संख्या 1000 को भी पार कर जाती है। इंडोनेशिया के योग्यकर्ता में 9वीं सदी का निर्मित ये प्रम्बनम मंदिर बताता है कि दोनों देशों की ऐतिहासिक साझेदारी, पारंपरिक साझेदारी कैसी है। और उसी मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया जाता ये रामायण बैले बताता है कि आज दोनों देशों के रिश्तों को किस तरीके से यहाँ के लोग सहेज कर रखते हैं, परंपराओं को किस तरीके से सहेज कर रखते हैं। बता दें कि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को वाल्मीकि रामायण में स्वर्ण भूमि नाम दिया गया है। रामायण यहाँ के जनजीवन में वैसे ही बसी है जैसे भारतवासियों के इंडोनेशिया में बेहतर इंसान बनने के लिए मुसलमान भी रामायण पढ़ते हैं। रामायण वहाँ की स्कूली शिक्षा का हिस्सा है। इंडोनेशिया के लोगों पर आज भी रामायण का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ का प्रम्बनम मंदिर सनातन संस्कृति के कई चिन्हों को समेटे है। मंदिर जो आप देख रहे हैं ये प्रम्बनम मंदिर है, जो कि 9वीं सदी में निर्मित इंडोनेशिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। जब 4वीं सदी थी उस समय की बात है जब हिंदुत्व का यहाँ पर बहुत आधिपत्य था और सब यहाँ पर हिंदू हुआ करते थे। अब 2% से कम लोग बच गए हैं जो हिंदू हैं, लेकिन प्रम्बनम मंदिर जो है यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर नहीं की जाती है। ये सुनसान है बिल्कुल। एक पर्यटन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। अगर आप तीनों मंदिरों को देखें और तीनों मंदिरों के यानी सामने विष्णु मंदिर आप देख रहे हैं, शिव मंदिर देख रहे हैं और ब्रह्मा मंदिर देख रहे हैं, और सबके ठीक सामने का जो हिस्सा है वो है उनके वाहनों का मंदिर है। यानी नंदी मंदिर
हंस मंदिर और वरुण मंदिर। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर गरुड़ का महत्व होता है। गरुड़ यानी कि विष्णु जी की सवारी, और यहाँ का जो प्रतीक चिन्ह भी होता है ना, वो भी गरुड़ ही है। मैं आपको यहाँ के नोट पर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये गरुड़ का जो चिन्ह है, ये यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है। इंडोनेशिया की तरह ही मलेशिया पर भी रामायण की गहरी छाप है। यूं समझिए कि युगों युगों से श्री राम जिस तरह भारत के मन में बसे हैं, उसी तरह दुनिया के जाने कितने ही देशों में राम और राम कथा का उत्सव पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये ठीक भी है, क्योंकि नफरत, संघर्ष और युद्ध का दंश झेलती दुनिया को शायद आज से ज्यादा राम की जरूरत कभी नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।